हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 8 मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 2 लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल के बारे में। तो सबसे पहले देखते हैं कि इक्वेशन क्या होता है। तो 2x माइनस 3 इक्वल टू 7 ये क्या है, एक इक्वेशन है। और इक्वेशन ये LHS टर्म है इक्वेशन का और ये RHS है। और दोनों के बीच में क्या होता है, इक्वालिटी का साइन होता है, यानी इक्वल का साइन होता है। ये 2x माइनस 3 क्या है, ये है LHS और ये क्या है RHS। ठीक। और वेरिएबल्स देखो, ये जो वैल्यू है x का वो चेंज होगा, ये इसको हम क्या कहते हैं, वेरिएबल कहते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि इक्वेशन का डिफिनीशन क्या होता है। ठीक है, एन इक्वेशन इज अ स्टेटमेंट। इक्वेशन क्या होता है, एक स्टेटमेंट होता है कुछ इस तरह से, ऑफ इक्वालिटी ऑफ टू अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, इन्वॉल्विंग वन और मोर अननोन क्वांटिटी। और अननोन क्वांटिटी को हम लोग क्या कहते हैं, वेरिएबल कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए ये देख सकते हैं आप कि x माइनस 5 इक्वल टू 7 माइनस 2x, ये क्या है, एक इक्वेशन है। और इक्वेशन के बीच में आपको दिख रहा होगा ये जो इक्वल का साइन है, इसे हम कहते हैं इक्वालिटी। तो ये देखो, ये जो एक्सप्रेशन है ये दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है और उसके बीच में इक्वालिटी का साइन है। और दोनों तरफ से क्या हो सकता है, वेरिएबल हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे भी वेरिएबल है और यहाँ पे भी वेरिएबल है। और इसको हम ये जो x है ये अननोन क्वांटिटी है, ये पता नहीं है, ये हमें निकालना है। तो अननोन क्वांटिटी को हम क्या कहते हैं, वेरिएबल कहते हैं। उसके बाद होता है ट्रांसपोजिंग। ट्रांसपोजिंग क्या होता है, एनी टर्म ऑफ इक्वेशन, किसी भी टर्म इक्वेशन का मे बी टेकन टू अदर साइड। यानी हम ये इक्वेशन है, इसमें जो 5 है हम उसको अदर साइड भी ले सकते हैं, यानी इस साइड भी ले जा सकते हैं, इक्वेशन के इस साइड भी ले जा सकते हैं। लेकिन कंडीशन क्या है, जब कभी भी हम इस साइड ले जाएंगे यानी RHS की तरफ ले जाएंगे तो उसका साइन चेंज हो जाएगा। जैसे कि 5x प्लस 7 इक्वल टू 2x प्लस 1, ये क्या इक्वेशन है। तो हम देखो, जब भी हम इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो वेरिएबल को एक तरफ रखते हैं और जो भी नंबर होता है, और नंबर को हम कांस्टेंट बोलते हैं, जो भी कांस्टेंट होता है उसको एक तरफ। तो मैंने क्या किया, ये देखो, ये जो 5x है ये 5x है और ये 2x है, दोनों क्या है, वेरिएबल है। तो मैंने क्या किया कि इस साइड ला दिया, एक साइड ला दिया, यानी LHS की तरफ वेरिएबल को ला दिया। तो ये देखो, ये प्लस में है और जैसे ही मैंने इसको चेंज किया यानी इस साइड लाया, LHS की तरफ लाया, तो इसका साइन चेंज हो जाएगा। ठीक है, और उसी तरह से यहाँ पे 7 है, 7 को जब मैंने RHS की तरफ लाया तो ये अदर प्लस था, ये प्लस था, यहाँ पे क्या हो गया, 7 हो गया। तो जब भी किसी भी टर्म, इक्वेशन के किसी भी टर्म को अदर साइड ले जाते हैं तो उसके साइन में चेंज करते हैं। और दूसरा एग्जाम्पल है, जैसे कि x माइनस 5 इक्वल टू 7 माइनस 2x, ये क्या है, एक इक्वेशन है। अगर हमको 5 को इस साइड ले जाना है, LHS की तरफ ले जाना है, तो हमें क्या करना होगा, 5 का साइन को चेंज करना होगा। और 2 को अगर इस साइड लेके आना है तो 2 का साइन को चेंज करना होगा। तो x एज इट इज, और 2 को जब हम इस साइड लेकर आ गए तो इसका साइन क्या हो गया, प्लस हो गया। इधर माइनस था, प्लस हो गया, यानी साइन चेंज हो गया। और 5 को जब हम इस साइड लेकर गए तो ये क्या हो गया, पहले माइनस था, अब ये प्लस हो गया। ठीक, कुछ इस तरह से हम क्या करते हैं, इक्वेशन में ट्रांसपोजिंग करते हैं। उसके बाद है सॉल्विंग इक्वेशन विच हैव लीनियर एक्सप्रेशन ऑन वन साइड एंड नंबर ऑन अदर साइड। तो हम इक्वेशन, कुछ ऐसे इक्वेशन को सॉल्व करेंगे जैसे कि ये 2x माइनस 3 इक्वल टू 7, ये क्या है, एक इक्वेशन है। ठीक है, एक लीनियर इक्वेशन है। देखो, एक साइड क्या है, एक साइड वेरिएबल है और अदर साइड क्या है, नंबर है। तो आज की क्लास में ऐसे ही क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो सबसे पहला एग्जांपल है, जैसे कि ये एक इक्वेशन है 2x माइनस 3 इक्वल टू 7, ये एक लीनियर इक्वेशन है। और जो इस साइड है, जो इक्वेशन के इस साइड है उसको हम LHS कहते हैं, और इक्वेशन को जो इस साइड है उसको हम क्या कहते हैं, RHS कहते हैं। तो सबसे पहले मैंने इक्वेशन को लिख लिया, ये इक्वेशन है आपका। अब हम क्या करेंगे, ट्रांसपोजिंग करेंगे। तो मैंने आपको बताया, जब भी आप इक्वेशन को सॉल्व करो तो वेरिएबल को एक तरफ रख लो और
कांस्टेंट को एक तरफ ले जाओ, यानी नंबर को एक तरफ ले जाओ। तो वेरिएबल मैंने इसको एज इट इज यहाँ पे रख लिया, और जब मैंने इसको यहाँ पे ले गए, 3 को मैंने इस साइड ले गया RHS की तरफ, तो हम ट्रांसपोजिंग करेंगे, यानी इसका साइन चेंज करेंगे। तो साइन चेंज करके क्या लिख देंगे, 7 + 3 हो जाएगा। 2x = जब इसको जोड़ेंगे तो 10 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे ये देखो 2 × में है, 2 × में है तो इस साइड जाएगा। जब 2 को हम इस साइड लेके जाएंगे तो डिवाइड में हो जाएगा, यानी 10/2 हो जाएगा। इसको हम लिख लेंगे 10/2, और 2 से 10 कटेगा तो कितना बचेगा, 5। तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। उसके बाद हमें क्या करना होता है कि अब कैसे पता चलेगा कि ये जो 5 आया है वो सही है, ठीक है। तो वेरिफिकेशन करते हैं लीनियर इक्वेशन को। तो सबसे पहले हमें इक्वेशन लिखना होता है, उसके बाद LHS लिखना होता है। तो LHS क्या है, 2x - 3 है। तो हम x के जगह पे क्या रख लेंगे, जो वैल्यू 5 आया उसको हम पुट कर देंगे। तो x के जगह पे जैसे ही मैंने 5 रखा तो ये क्या हो गया, 2 × 5 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, और एज इट इज -3 हो जाएगा। ये 7 जो है ये RHS है आपका। तो LHS = जब RHS हो जाए तो हम कह सकते हैं कि x का जो मान है, x का जो वैल्यू है वो क्या है, करेक्ट है, यानी सही है। उसके बाद है एग्जाम्पल नंबर 2। आप इस एग्जाम्पल को देखो, एक लीनियर इक्वेशन है, ठीक है, और इसमें ये जो है LHS है, ये RHS है। अब क्या करना है, ट्रांसपोजिंग करना है, यानी 9 को जब हम RHS के तरफ ले जाएंगे तो माइनस करेंगे। तो मैंने माइनस किया। अब 4 में से 9 घटाओगे तो क्या होगा, -5 होगा, ठीक है, क्योंकि ये छोटा है और ये बड़ा है। जब भी आप छोटे में से बड़े को घटाते हो तो माइनस का साइन लगाना पड़ता है। तो 2i = कितना होगा, -5 हो गया। अब 2 जो है वो y के साथ मल्टीप्लाई में है। अगर हमें टू को इस साइड ले जाना है तो इसको क्या करना होगा, -5 को डिवाइड में करना होगा 2 को, -5 / 2। उसके बाद हमें वेरिफिकेशन करना है। वेरिफिकेशन करते समय लीनियर इक्वेशन को लिख लेते हैं। फिर हम क्या करते हैं कि LHS को लिखते हैं। ये आपका LHS हो गया, और y का वैल्यू पुट कर देते हैं। जो y का वैल्यू -5/2 है उसको जब पुट करेंगे तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा, -5 + 9 ये 4 हो जाएगा। तो आप देख सकते हो ये आपका RHS है। जो आपका RHS है ये आपका RHS यहाँ पे आ चुका है। तो LHS = RHS हो गया। तो ये इक्वेशन क्या है, ये आपका y का जो वैल्यू है वो बिल्कुल करेक्ट है। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करके देखते हैं कि किस तरह से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले 2/3 × x, ये क्या है, एक वेरिएबल है, और +1 = 7/3। तो ये कांस्टेंट है, यानी नंबर है। तो नंबर को हम क्या करेंगे, एक साइड में ले जाएंगे। 2/3 x = 7/3, इसका ट्रांसपोजिंग करेंगे तो ये प्लस में है तो इधर क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, यानी 2/3 x = क्या हो जाएगा, 3 एज इट इज लिख लेंगे, 7 - 3 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 7 में से 3 जाएगा तो 4 हो जाएगा, 4/3 हो जाएगा। तो 2/3 x क्या हो जाएगा, 4/3। ये देखो ये क्या चीज है, मल्टीप्लाई में है x के साथ, तो इधर जाएगा तो क्या होगा, 2/3 को जब हम इधर ले जाएंगे तो डिवाइड करेंगे। तो x = क्या हो जाएगा, 4/3 / 2/3, ठीक। अब x को इसको मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करना है तो हम क्या लिखेंगे, 4/3 एज इट इज लिख लेंगे, और 3 को ऊपर लिख लेंगे और 2 को नीचे लिख लेंगे, ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा। इसको हम कटा देंगे 2 से, ये 3 से, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा आपका, x का वैल्यू 2 आ जाएगा, ठीक। अब आप इसको वेरीफाई भी कर सकते हो, यानी LHS में आप क्या करोगे कि x का वैल्यू जब 2 पुट करोगे तो आपको 7/3 मिल जाएगा। आप इसको वेरिफिकेशन भी कर सकते हो। तो कुछ इस तरह से आपको इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। ये आपका क्या है, ये LHS है, ये RHS है, ठीक है। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे, x/3 + 5/2 = -3/2। इक्वेशन ये इसको मैंने लिख लिया। अब आपको मैंने बताया था कि आपको वेरिएबल को एक तरफ रखना है, यानी x/3 को, ये क्या है, कांस्टेंट है, आपको नंबर को दूसरे तरफ रखना है। तो x/3 आप रखोगे, आप इसके साथ ट्रांसपोजिंग करो, यानी 5/2 को जब आप इधर ले जाओगे तो क्या होगा, -3/2, ये प्लस में है तो ये माइनस में हो जाएगा, यानी -5/2 हो जाएगा। तो आप इसको सॉल्व करोगे, x 3 हो जाएगा,
ये क्या हो जाएगा, एज इट इज़ 2 हो जाएगा। और जब आप 2 हो जाएगा तो ये -3 और -5 हो जाएगा। तो कुछ इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। तो इसको x/3 इक्वल टू माइनस, और माइनस क्या होता है, प्लस होता है, लेकिन साइन माइनस को होता है। तो 5 + 3 कितना हो जाएगा, 8 होगा, और साथ में माइनस का साइन लगाएंगे, इक्वल टू 2 हो जाएगा। और x का वैल्यू आप देखो, x यहाँ पे x/3 है, तो 3 क्या है, डिवाइड में है। अगर हम 3 को इस साइड ले जाना है तो मल्टीप्लाई करना होगा, तो इक्वल टू -8/2 × 3। तो कुछ इस तरह से आपको क्वेश्चन ये सॉल्व होगा। तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, -24/2, और 2 से आप कटाओगे तो कितना आ जाएगा, 12, यानी -12 आ जाएगा। तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा, -12। ठीक, उसके बाद आप इसको वेरिफिकेशन भी कर सकते हो, वेरिफिकेशन। तो हमें वेरिफिकेशन करने के लिए क्या करना होता है, LHS लेना होता है। ठीक, LHS क्या है, x/3 है प्लस 5/2 है। तो आपको क्या करना है, x की जगह कितना वैल्यू रखना है, -12 रखना है, और 3 + 5/2, ये 3 से कैंसिल हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 4 टाइम में क्या हो जाएगा, ये -4 + 5/2। तो आप क्या करोगे, इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 8, यहाँ को 2 यहाँ पे लिख लेना है, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, 8 हो जाएगा प्लस 5 हो जाएगा। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो -3/2 आ जाएगा। ये क्या हो जाएगा, आपका RHS। तो आप देख रहे हो कि LHS जो है वो RHS के बराबर आ गया। तो जब LHS = RHS हो जाए तो ये आपका आंसर जो है x = -12 जो आपका आंसर है वो करेक्ट है। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर वीडियो।